गाजा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर है, जिसमें बताया जा रहा है कि गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम के लिए समझौते के मसौदे को हमास ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल इस समझौते पर अभी भी विचार कर रहा है। यह जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने 2 अधिकारियों के हवाले से दी है। कतर ने कहा है कि इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते के करीब हैं और यह युद्ध को बंद करने के लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। कतर इस समझौते में प्रमुख मध्यस्थ है। इस समझौते के अनुसार हमास और इजराइल कैदियों को रिहा करेगा। बताया जा रहा है कि 6 सप्ताह की अवधि में 33 बंधकों की क्रमिक रिहाई होगी, जिसमें महिलाएं, बच्चे, वयस्क और घायल शामिल हैं। इसके बदले में इजराइल द्वारा कैद की गई सैकड़ों फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस समझौते में यह भी कहा गया है कि पहले चरण के अंत तक सभी नागरिक बंद जीवित या मृत रिहा कर दिए जाएंगे। समझौता लागू होते ही पहले 42 दिवसीय चरण के दौरान इजरायली सेना आबादी के केंद्रों से हट जाएगी। फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जाएगी और मानवीय मदद में वृद्धि के तहत प्रत्येक दिन लगभग 600 ट्रक प्रवेश करेंगे। हालांकि इस समझौते में लिखित गारंटी शामिल नहीं है कि समझौता होने के तक युद्ध विराम जारी रहेगा। इस कारण इजराइल के लिए पहले चरण की समाप्ति के बाद अपने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की आशंका बनी रहेगी। अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले 1 साल युद्ध को खत्म करने और बंधकों को रिहा कराने के लिए मध्यस्थता की खूब कोशिशें की हैं। करीब 100 इजरायली अभी भी गाजा में बंधक हैं और इजरायली सेना का मानना है कि उनमें से कम 1/3 लोग मृत हो सकते हैं। अधिकारी यह उम्मीद जता रहे हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इजराइल और हमास एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। खबरों के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका दबाव काम आ रहा है। उनके द्वारा मध्यस्थता वार्ता के लिए भेजे गए पश्चिम एशियाई दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में खाड़ी देश की राजधानी दोहा में अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थों के बीच अपना पक्ष पुरजोर ढंग से रखा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम बहुत करीब है। उन्होंने एक चैनल से कहा, मैं समझता हूं कि हाथ मिलाया गया है और वे इसे खत्म कर रहे हैं। संभव है इस सप्ताह के अंत तक युद्ध विराम हो जाए। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि सकारात्मक वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा, आज हम किसी समझौते तक पहुंचने के सबसे करीब हैं। इस बीच हमास की तरफ से भी एक बयान की खबर है, जिसमें कहा गया है कि जारी वार्ताएं अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कई हिस्सों पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की, गाजा पर हमले शुरू कर दिए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना के हमलों में अब तक 45,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और गाजा के बड़े हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी का करीब 90% हिस्सा विस्थापित हो चुका है और लाखों लोग तंबू में रह रहे हैं। बहुत सारे फिलिस्तीनी भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कई बार जंग रोकने की कोशिश की गई है, मगर अब तक सफलता नहीं मिली है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।